ए हाय। आज मेरे पास एक ब्लूटूथ मॉडल है जो कस्टमर ने बोला है कि ये डेड है, ये ऑन नहीं हो रहा है। तो चलिए पर इसको मैंने क्लीन कर लिया है। थोड़ा देख लूँ कि कहीं कोई पार्ट्स वगैरह जला तो नहीं है। लेकिन मुझे तो बोर्ड क्लीन नज़र आ रहा है। इसमें साउंड आईसी का प्रॉब्लम होगा नहीं, क्योंकि इसका पावर ही ऑन नहीं होता है। तो कहीं और इसका प्रॉब्लम है। चलिए देखते हैं हम लोग कि इसमें वाकई में प्रॉब्लम है क्या। तो सबसे पहले तो बैक चार्ज बैटरी लेना पड़ेगा जो आपका चार्ज हो, और इसके प्लस माइनस पे लगा के कनेक्ट करके देख लेते हैं कि इसमें वाकई में कहाँ पे प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये ऑन नहीं हो रहा है। तो मैंने प्लस को प्लस में लगा दिया और माइनस को यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। सॉरी, सही से कनेक्ट नहीं हो पा रहा। चलिए ये कनेक्ट हो गया। अब इसका ऊपर में लेफ्ट साइड में पावर बटन दिया हो, इसको प्रेस करके देख लेते हैं कि सही में ऑन होता है कि नहीं होता। हो सकता है कई बार की बैटरी डाउन होने की वजह से भी ऑन नहीं होता, लेकिन मेरा बैटरी तो चार्ज है। लेकिन पावर बटन दबाने पर भी ये, और वाह, ये इसका मेन आईसी बहुत हीट हो रहा है। इसका मेन आईसी बहुत हीट हो रहा है जिसकी वजह से ये पावर ऑन नहीं हो रहा है। इसका मेन आईसी ही ख़राब लग रहा है मुझे। सबसे पहले तो आपको कंफर्म करना पड़ेगा तो प्रॉब्लम है कहाँ पे, क्या कि इसमें दो ही आईसी दिया हुआ है, और ये दोनों आईसी में से ही एक आईसी अगर साउंड आईसी शॉर्ट हो जाए तो लाइट तो आता है लेकिन आपका साउंड नहीं बजेगा। लेकिन इसमें लाइट ही नहीं आ रहा। अब चलिए एक बार चार्ज में लगा के देख लेते हैं कि चार्जिंग एलईडी ग्लो करता है। चार्जिंग एलईडी भी ग्लो नहीं कर रहा, और यहाँ साउंड आईसी तो हीट नहीं हो रहा है, लेकिन ये मेन आईसी बहुत हीट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा ये मेन आईसी जो है वो ख़राब हो चुका है। बोर्ड एकदम नया है, फ्रेश बोर्ड है, ज़्यादा दिन का नहीं लग रहा मुझे। तो नया बोर्ड भी चेंज मिलता है मार्केट में, नया बोर्ड भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास आईसी हो, बहुत सारे बोर्ड आते हैं रिप्लेस किया हुआ, उसमें ज़रूरी नहीं कि सब में ये आईसी ख़राब होता है। तो चलिए मैं इसको आईसी को निकाल लेता हूँ और दूसरा आईसी लगा के देख लेता हूँ कि मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं होता है। तो चलिए मैं इसको हॉट गन के सहायता से इसको बाहर निकाल लेता हूँ पहले। इसके बाद अच्छे से प्रिंट साफ़ करके देखता हूँ मेरे पास कोई आईसी है किसी बोर्ड में, तो मैं उसमें से निकाल के इसमें लगा दूँगा। ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब मुझे ठीक ही लग रहा है। इसका प्रिंट अच्छे से साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि एक भी प्रिंट अगर टच किया तो सेट ऑन में ये किट ऑन नहीं हो पाएगा। तो इसको अच्छे से क्लीन कर लीजिए। अगर आपके पास भी कोई ऐसा बोर्ड आता होगा तो आप उसको, दो ही ऐसी है, छू के महसूस कर सकते हैं कि कौन सा ख़राब है कौन सा नहीं। क्या कि जो ख़राब होगा वो ज़्यादा हीट करता है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये मेरा प्रॉब्लम है कहाँ पे। इसमें चार्जिंग वगैरह का इशू नहीं है, डायरेक्ट आईसी का ही इशू है, जो मेन आईसी ही प्रॉब्लम है। चलिए ये मेरा एक सेम बोर्ड है, लेकिन इसका भी ये मेन आईसी ख़राब है तो इसको नहीं लगाऊंगा। मेरे पास एक ब्लू किट और है जिसमें ये आईसी लगा हुआ है, सेम पिन का है लेकिन नंबर चेंज है। तो चलिए मैं इसको लगा के देखता हूँ कि ये सही से वर्क कर पाता है कि नहीं कर पाता है। नहीं तो फिर सेम आईसी लगाना पड़ेगा इसमें। इस सेम बोर्ड से कोई जो इस नंबर में जो लगा हुआ है, नंबर को जो लगा हुआ है वही आईसी लगाएंगे तो ये 100% मेरा वर्क कर जाएगा। तो चलिए मैं इसको उखाड़ लेता हूँ और फिर उस बोर्ड में लगा के देखता हूँ लाइट सप्लाई दे के कि ये मेरा बोर्ड ऑन होता है कि नहीं होता। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल घंटी को भी दबा दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे हर रोज़ 2 वीडियो पोस्ट करता हूँ जो कि आप लोग के लिए बहुत ही अच्छे नॉलेज के लिए होता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल घंटी को दबा दीजिएगा। तो चलिए मैंने प्रिंट को क्लीन कर लिया है। अब इसमें आईसी सोल्ड कर लेता हूँ पहले, उसके बाद फाइनल चेक करते हैं कि मेरा बोर्ड सही हुआ कि नहीं हुआ। मैं इसको हॉट आयरन से भी बैठा सकता हूँ, लेकिन हॉट आयरन से सही से बैठेगा कि नहीं, इसलिए मैं आयरन से ही इसको यूज कर रहा हूँ, बैठाने का कोशिश कर रहा हूँ। आयरन से हो जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन आयरन से बैठाने में थोड़ा दिक्कत होगी कि साइड में रेजिस्टेंस है वो भी हो सकता है निकल जाए, क्योंकि आयरन मेरा थोड़ा सा मोटा है।
इस सब के लिए एकदम पत्ता इसका बीट जो होता है वो बहुत पतला होता है, ताकि वो आईसी तक ही रहे। तो आप लोग को वीडियो कैसी लग रही है, जब यहाँ तक देख लिए थे प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही मेरे मेहनत का फल होता है। तो आप लोग प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। देखिए जिसका डर था, मैंने बोला था कि ये रेजिस्टेंस निकल जाएगा तो निकल गया। चलो मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, उसको फिर से लगा लेता हूँ उसमें, क्योंकि इसके वजह से भी कोई प्रॉब्लम आ सकता है। तो पहले ही क्यों ना उस प्रॉब्लम को क्लियर कर दिया जाए। ये छोटा सा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पीएफ है। तो चलिए मैं इसको फिर से सॉल्व कर लेता हूँ उसमें, फिर क्लीन करके देखूंगा कि मेरा प्रिंट तो कोई टच नहीं है। अगर टच होगा तो उसे अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर टच रह गया तो फिर आईसी मेरा डेड हो जाएगा। क्यों मोटा आयरन से थोड़ा प्रॉब्लम होता है इसको बैठाने में। लोग कोशिश करता हूँ इसको, नहीं तो हॉट आयरन से बैठा दूंगा इसको। चलिए हो गया। इसमें बनाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते कि जो आप लोगों के पास सामान होना चाहिए। हम लोग के पास होता है कि बहुत सारे बोर्ड यहाँ जो भी रिप्लेस होते हैं वो सब कभी फेंकते नहीं, उससे रोकते हैं। बाद में कभी न कभी यूज आ जाता हो, उसमें से आईसी यूज हो जाता है, चार्जिंग सॉकेट यूज हो जाता है, हेडफोन जैक यूज हो जाता है, तो इसलिए कभी फेंकना नहीं चाहिए। चलिए देख सकते हैं मेरा एक साइड का प्रिंट कनेक्ट है इसमें। चलिए मैं इसको साफ़ कर लेता हूँ, क्योंकि एक भी प्रिंट कनेक्ट नहीं होना चाहिए आपस में। तो ये मेरा प्रिंट क्लीन हो गया। चलिए इसको फाइनल चेक करके देख लेता हूँ, क्या कि नंबर सेम नहीं है, हो सकता है ये सेट ऑन भी ना हो, तो मैं इसमें से सेम लगा दूंगा, लेकिन 100% ये सॉल्व हो जाएगा। यही प्रॉब्लम है, क्योंकि ये साउंड आईसी ये जो मेन आईसी है बहुत हीट हो रहा है। चलिए मैं अब इसको चार्जिंग लगा के देख लेता हूँ।